उच्च माध्यमिक स्कूल में पहले दिन छात्राओं में स्कूल आने की खुशी दिखी। छात्रों ने नई छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया तो वहीं चॉकलेट से मुंह भी मीठा करवाया है। अपनी सहपाठी छात्राओं के साथ मस्ती करती यहां पर देखी गई हैं। वहीं स्कूल के स्टाफ में भी पहले दिन उत्साह देखने को मिला। तो गर्मी की छुट्टियों के बाद से आप देख सकते हैं स्कूलों में फिर से चहलकदमी। ना सिर्फ बच्चों की, छात्रों की, बल्कि टीचर्स की भी, दोनों तरफ से उत्साह है। टीचर्स को भी आने का उत्साह है। बच्चे जब आए गए तो उनका देखिए किस तरह से उनका स्वागत किया गया, तिलक लगाकर, उनको टॉफी देकर और उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका स्कूल परिसर में स्वागत किया गया। तो आज जो स्कूल परिसर अभी तक सन्नाटा था गर्मी की छुट्टियों की वजह से, आज से फिर से संचालित होने लगे हैं और स्कूलों में फिर से रौनक लौट गई है। देश के स्कूलों में आज से नए सेशन की शुरुआत हो गई है और देखिए कि आज सरकारी स्कूल में किस तरीके से जो बच्चियां हैं, वो जो छोटी छोटी बच्चियां यहां आई हुई है, उनका तिलक लगाकर और चॉकलेट देकर स्वागत कर रही है। क्योंकि ये पहला दिन है तो आज से ही बच्चे जो हैं उनका स्वागत इसलिए किया जा रहा है कि वो लगातार पूरे सत्र स्कूल में आए और उसके साथ साथ बच्चे अच्छे से जो हैं वो पढ़ाई कर सकें। और टीचर्स भी हैं साथ में, उनसे ही बात करेंगे। जी, किस तरह से स्कूल में तैयारी की गई है, क्योंकि पहला दिन है, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है? बच्चों के लिए सारे बैठक व्यवस्था सुधारी गई है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है और बच्चों को प्रेम से रख सकें इसी हिसाब से सभी बच्चों को स्कूल में आने से पहले मुंह मीठा करा करके उनको स्कूल में एंट्री दी जा रही है। तो बच्चों को एक विश्वास बना रहता है कि यहाँ हमें प्रेम से रखा जाएगा। हमारे स्कूल में सारा ही शैक्षिक स्टाफ बहुत उन्नत है, सब इंटरव्यू से आए हुए टीचर हैं। बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया जाता है। ये गर्ल्स का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल है बीकानेर में और इसके अंदर बच्चियां आगे तक तरक्की करेंगी। हमारा इस साल 10वीं का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा, 12वीं का रिजल्ट 100% रहा। लोगों का हमारे स्कूल के प्रति अच्छा विश्वास है। आप लोग तिलक कर रहे हैं या टॉफियाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं इन बच्चों को? एक अच्छी विल के लिए, एक अच्छी शुरुआत के लिए कि एक दिन अच्छा हो रहा है, मीठा से शुरुआत हो रही है तो एंड तक एकदम सब कुछ परफेक्ट जाए, इसलिए। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। छुट्टियों के बाद सबसे अच्छा आज का दिन ही लगता है। सर, बच्चियां, उत्साह देखा जा रहा है बच्चियों में भी और सब लोग जो हैं वो टीचर्स को भी हम देख रहे हैं कि पूरी तैयारी में। क्या लग रहा है, किस तरह का सेशन ये रहने वाला है? ये सेशन जो आज न्यू सत्र शुरू हो रहा है 2025-26, हम पूरी मूलभूत सुविधाएं वो और उनका बच्चों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो सके, वो हर चीज़ उनकी अच्छे से अच्छा दिगम हो सके, अच्छे से उनकी लर्निंग हो, अच्छे पर और हमारे बच्चे हर स्तर पे अच्छे निकले। और बहुत सारे बच्चों हमारे गेम्स में भी बहुत बच्चे आगे जा रहे हैं और हर कहीं इंटरव्यूज होता है तो भी बच्चे हमारे हर स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर की परफॉर्मेंस है उसको आगे लाएं और जिससे देश के लिए कुछ बच्चे अच्छे से कर सकें। तो देखिए, कहीं ना कहीं उत्साह है छात्रों में भी और शिक्षकों में भी, क्योंकि पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो ये माना जाता है कि सत्र पर्यंत जो स्कूल है वो अच्छे से अपना काम करता है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये पहला दिन है सरकारी स्कूल में बच्चों का, वो पूरा सत्र अच्छे से गुजरे। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। उधर गर्मी की छुट्टियों के बाद एक बार फिर से स्कूल खुल चुके हैं और आज स्कूल के पहले दिन विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला। सुबह 7:30 बजे दौसा जिले में स्कूल की घंटियां बजी और प्रार्थना के बाद कक्षाओं का संचालन शुरू हुआ। पहले दिन स्कूल समय के दौरान बारिश के कारण स्टूडेंट की संख्या कम रही। पिछले 1.5 माह में उन्होंने खूब मौज मस्ती की और अपने ननिहाल में समय भी बिताया और अब नई कक्षा में नई उमंग के साथ साल भर पढ़ाई करेंगे। हमारे विद्यालय का समय 7:30 बजे का है और बच्चे लगभग सभी आ गए हैं, लेकिन बरसात की वजह से बच्चे कम आए हैं और हमारा आज से प्रवेश उत्सव भी चालू हो गया और एडमिशन की प्रक्रिया के लिए हम संपर्क कर रहे हैं। काफी बच्चे एडमिशन के लिए हमारे आ भी चुके हैं। मैंने 6th क्लास पास करके 7th क्लास में आई हूँ और हमने 1.5 महीने की छुट्टी मनाई है और खूब मजे करे। आज हमारे स्कूल का पहला दिन है, बारिश हुई थी पर भी हम स्कूल आए। मैं 5वीं कक्षा पास करके आई हूँ, 6ठी कक्षा में आ गई हूँ और मैंने आधे महीने 1.5 महीने की छुट्टी बिताई है। मामा के घर में बहुत मजा किया है। और चलिए तमाम खबरों है
और 11 बजे सदर बाजार स्थित निवास से रवाना होगी उनकी अंतिम यात्रा। हादसे में ललित की बेटी मयूरी और मोली सहित 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ललित की पत्नी हेमलता का ऋषिकेश एम्स में अस्पताल इलाज चल रहा है। अलकनंदा नदी में बस गिर गई थी और बस में ललित सोनी के परिवार के 18 लोगों सहित 20 लोग सवार थे। तेज बारिश और अलकनंदा नदी उफान पर होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बंद होने की यहां पर जानकारी मिल रही थी। 6 यात्रियों की अभी तक कोई भी यहां पर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक एक कर जैसे ही शव बरामद हो रहे हैं या जख्मी हालत में यात्री बरामद हो रहे हैं, अगर जख्मी हैं तो उनका इलाज किया जा रहा है और अगर शव बरामद हुए हैं तो उनकी पहचान करके उनका शव उनकी जगह पर पहुंचाया जा रहा है जहां से वो नाता रखते हैं और उनका अंतिम संस्कार ताकि किया जा सके। और उदयपुर से जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग का ये हादसा है जिसमें ललित सोनी का शव का आज अंतिम संस्कार होगा। आज सुबह ललितपुर सोनी का शव गोगुंदा पहुंचा है। 11 बजे बताया जा रहा है कि सदर बाजार स्थित निवास से ये इनकी अंतिम यात्रा रवाना होगी। हादसे में लेकिन अभी भी ललित की बेटी मयूरी और मोली दोनों बेटियां और उसके साथ साथ 6 लोग अभी भी लापता हैं। आगे बढ़ते बताते चले, उदयपुर के हिरणबगरी स्थित नारायण सेवा संस्थान के भवन में आग लग गई है। संस्थान के अंकुर कॉम्प्लेक्स परिसर में 5वें फ्लोर पर देर रात अचानक ये भीषण आग लग गई और आग ने पूरे फ्लोर को अपने आगोश में ले लिया है। इसकी सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकल की गाड़ियां और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन 5वीं मंजिल पर संस्थान द्वारा संचालित कई विभागों के आवश्यक दस्तावेज भी जल गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। नारायण सेवा संस्थान के भवन में जब भीषण आग लगी है, दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ये बताया जा रहा है 5वीं मंजिल पर जो संस्थान द्वारा संचालित कई विभागों के आवश्यक दस्तावेज जरूर इसमें जल गए हैं। 8 घंटे के बाद लगी आग पर काबू पाया गया और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जब 8 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया होगा तो ये आग कितनी ज्यादा भयावह रूप ले चुकी होगी। अंकुर कॉम्प्लेक्स परिसर के 5वें फ्लोर में ये आग लगी थी। वो हम आपको कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं, वो आपको 5वां फ्लोर भी दिखा रहे हैं जिसमें आग लगी थी। काम करने वाले बयान का पलटवार किया है, बता दिया कि वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। और जो हमारे राजस्थान के सम्मानित उपाध्यक्ष और लोकसभा की राजस्थान के लिए दोनों मैं समझता हूँ जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, लगता है कि उनकी जवाब ही काम। मेरा परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण रोजाना होता है और मैं कह सकता हूँ मेरे पर कोई दबाव नहीं है, न मैं किसी पर दबाव डालता हूं न दबाव में आता हूं। राजस्थान की भूमि पर इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अभिन्न मित्र, लंबे समय के मित्र का ये बयान है और मैंने खुद देखा है नजदीकी से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी दबाव में आ ही नहीं सकते। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पूर्व विधायक संघ के कार्यक्रम में वे शामिल हुए, जहां उन्होंने अशोक गहलोत के बयान का पलटवार किया। कहा कि
राज्य की सरकार ये दीगर केंद्र की सरकार के अनुरूप नहीं है तो आरोप लगना बहुत आसान हो जाता है। पर समय के साथ बदलाव आया और उपराष्ट्रपति भी इसमें जुड़ गया। फिलहाल लोकतंत्र में वाद विवाद और संवाद होना चाहिए। अभिव्यक्ति प्रजातंत्र की जान है, लेकिन इन दिनों अशोक गहलोत की सक्रियता ने प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, उदयपुर के हिरणमगरी स्थित नारायण सेवा संस्थान के भवन में आग लग गई है। संस्थान के अंकुर कॉम्प्लेक्स परिसर में 5वें फ्लोर पर देर रात अचानक ये भीषण आग लग गई और आग ने पूरे फ्लोर को अपने आगोश में ले लिया है। इसकी सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकल की गाड़ियां और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन 5वीं मंजिल पर संस्थान द्वारा संचालित कई विभागों के आवश्यक दस्तावेज भी जल गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। नारायण सेवा संस्थान के भवन में जब भीषण आग लगी है, दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ये बताया जा रहा है 5वीं मंजिल पर जो संस्थान द्वारा संचालित कई विभागों के आवश्यक दस्तावेज जरूर इसमें जल गए हैं। 8 घंटे के बाद लगी आग पर काबू पाया गया और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जब 8 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया होगा तो ये आग कितनी ज्यादा भयावह रूप ले चुकी होगी। अंकुर कॉम्प्लेक्स परिसर के 5वें फ्लोर में ये आग लगी थी। वो हम आपको कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं, वो आपको 5वां फ्लोर भी दिखा रहे हैं जिसमें आग लगी थी। और चलिए बात उदयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग बस हादसे में ललित सोनी के शव का आज अंतिम संस्कार होगा। आज सुबह ललित सोनी का शव गोगुंदा पहुंचा है और 11 बजे सदर बाजार स्थित निवास से रवाना होगी उनकी अंतिम यात्रा। हादसे में ललित की बेटी मयूरी और मोली सहित 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ललित की पत्नी हेमलता का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। अलकनंदा नदी में बस गिर गई थी और बस में ललित सोनी के परिवार के 18 लोगों सहित 20 लोग सवार थे। तेज बारिश और अलकनंदा नदी उफान पर होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बंद होने की यहां पर जानकारी मिल रही थी। 6 यात्रियों की अभी तक कोई भी यहां पर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक एक कर जैसे ही शव बरामद हो रहे हैं या जख्मी हालत में यात्री बरामद हो रहे हैं, अगर जख्मी हैं तो उनका इलाज किया जा रहा है और अगर शव बरामद हुए हैं तो उनकी पहचान करके उनका शव उनकी जगह पर पहुंचाया जा रहा है जहां से वो नाता रखते हैं और उनका अंतिम संस्कार ताकि किया जा सके। और उदयपुर से जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग का ये हादसा है जिसमें ललित सोनी का शव का आज अंतिम संस्कार होगा। आज सुबह ललितपुर सोनी का शव गोगुंदा पहुंचा है। 11 बजे बताया जा रहा है कि सदर बाजार स्थित निवास से ये इनकी अंतिम यात्रा रवाना होगी। हादसे में लेकिन अभी भी ललित की बेटी मयूरी और मोली दोनों बेटियां और उसके साथ साथ 6 लोग अभी भी लापता हैं। प्रॉपर्टी कारोबारी राजेश